Welcome back on my channel. I am your teacher फरहा आरिफ. स्टूडेंट, हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू को पढ़ रहे हैं. इस चैप्टर के कुछ प्रीवियस टॉपिक जैसे कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, प्राइमरी मेमोरी एंड सम टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी हम ऑलरेडी इस चैप्टर के पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में पढ़ चुके हैं. आज इस पार्ट 4 में हम कुछ नई सेकेंडरी मेमोरीज़ के बारे में जानेंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी जो है हमारी डीवीडी. डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क. जो हमारी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होती है ये लुक वाइज एकदम सीडी की तरह ही होती है. सीडी की तरह ही राउंड शेप की होती है, शाइनी सरफेस होता है इसका. लेकिन सीडी के कंपैरिजन में हमारे डीवीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है. डीवीडी जो होती है हमारी वो बेसिकली 4.7 जीबी तक के डेटा को स्टोर कर सकती है, जो कि हमारा अगर हम वीडियो स्टोर करें तो लगभग 2 आवर का हमारा वीडियो होता है 720 पिक्सल रेजोल्यूशन का. 720 पिक्सल रेजोल्यूशन जो मेरा ये वीडियो आप देख रहे हैं ये भी 720 पिक्सल का ही है. मींस कि एकदम क्लियर वीडियो होता है, एक हाई क्वालिटी वीडियो जिसको लगभग 2 आवर के उस वीडियो को हमारी डीवीडी स्टोर कर सकती है. लेकिन जो हमारी सीडीज़ थी वो अगर ऑडियो भी स्टोर करती थी तो सिर्फ 80 मिनट तक का ही ऑडियो स्टोर कर सकती थी. अब कैसे हमारी सीडी और डीवीडी डिफ़र हैं एक दूसरे से, क्योंकि जब शेप सेम है, साइज़ एकदम सेम है, तो कैसे वो इतना कम डेटा स्टोर करती है और कैसे ये इतना ज़्यादा डेटा स्टोर करती है. क्योंकि जो हमारी डीवीडीज़ होती हैं वो बोथ साइड डेटा को स्टोर करती हैं और जो हमारी सीडीज़ होती हैं वो सिंगल साइड डेटा को स्टोर करती हैं. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जो सीडी होती है उसका वन साइड का सरफेस तो शाइनी होता है, लेकिन अदर साइड का जो सरफेस होता है वो प्लेन होता है. और जो शाइनी सरफेस होता है सिर्फ उसी पे डेटा स्टोर होता है, प्लेन सरफेस पे डेटा स्टोर नहीं होता है. जबकि जो हमारी डीवीडीज़ होती हैं उसका बोथ साइड का जो सरफेस होता है वो शाइनी होता है. इसीलिए कहा जाता है कि सीडी हमारी सिंगल साइड डेटा को स्टोर करती है और जो डीवीडीज़ होती हैं वो अपने बोथ साइड डेटा को स्टोर करती हैं. इसीलिए सीडीज़ कम डेटा स्टोर करती हैं और डीवीडीज़ की स्टोरेज कैपेसिटी सीडी के कंपैरिजन में काफ़ी हाई होती है. डीवीडी का जो ओरिजिनल फॉर्मेट है उसको 1995 में कई सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ ने मिलकर स्टैंडर्डाइज किया था. उन इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ में बहुत सारी कंपनीज़ थी जैसे सोनी, पैनासोनिक्स, फिलिप्स, तोशिबा, ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ थी जिन्होंने मिलकर डीवीडी के इस फॉर्मेट को स्टैंडर्डाइज किया था. अब जो हमारी डीवीडीज़ हैं वो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल होती हैं और डिफरेंट वैरायटीज़ में अवेलेबल होती हैं. वो वैरायटीज़ हमारी क्या होती हैं, जो डीवीडी के टाइप्स होते हैं वो वही टाइप हैं जो हमारे सीडी के होते थे. फर्स्ट टाइप है हमारा डीवीडी रोम. डीवीडी रोम हमारा वो टाइप होता है जिसमें हम किसी भी डेटा को जो उसमें राइट है हम सिर्फ उसे रीड कर सकते हैं. उसके अंदर हम किसी भी तरह का अपना कोई डेटा राइट नहीं कर सकते. उसका नाम ही है डीवीडी रोम. रोम का मतलब रीड ओनली. तो सिर्फ उस डीवीडी को हम रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ भी राइट नहीं कर सकते. जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सीडी रोम जैसे कि हमारी गेम की सीडीज़ होती हैं, मूवी की सीडीज़ होती हैं, जिनको हम लाकर सिर्फ रीड करते हैं, उसमें कुछ भी राइट नहीं कर सकते, वैसे ही हमारी डीवीडी रोम्स भी होती हैं. सेकेंड होती है हमारी डीवीडी आर. डीवीडी आर मतलब डीवीडी रिकॉर्डेबल. नाम ही है रिकॉर्डेबल, मतलब हम इसमें कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो डीवीडी आर जो होती है उसमें हम कोई भी डेटा अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेकिन
एक कंडीशन होती है डीवीडीआर के साथ कि हम भले उसको मार्केट से तो ब्लैंक परचेज़ करके लाते हैं, लेकिन जब हम उसमें कोई भी डेटा अपना रिकॉर्ड कर देते हैं, उसके बाद अपने उस डेटा को हम उस डीवीडी में से रिमूव नहीं कर सकते। मीन्स हम सिंगल टाइम ही उस पर कुछ राइट कर सकते हैं। अगर हमने कुछ राइट कर दिया, उसके बाद फिर हम उस डेटा को अपने डीवीडी में से इरेज या रिमूव नहीं कर सकते। थर्ड टाइप होता है हमारा डीवीडी आरडब्ल्यू। डीवीडी आरडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है डीवीडी रीराइटेबल। रीराइटेबल का मतलब होता है जिसको हम जितनी बार चाहें उतनी बार रीराइट कर सकते हैं, उसको जितनी बार चाहें उतनी बार उस पर कुछ भी राइट कर सकते हैं और उसमें से कुछ भी इरेज कर सकते हैं। तो डीवीडी आरडब्ल्यू का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि उसमें हम कुछ भी राइट कर सकते हैं, जब चाहें उस डेटा को रिमूव कर दें, फिर उसमें कोई दूसरा डेटा राइट कर दें। ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये डीवीडी का फिगर है। डीवीडी आपको देखने में लग रहा होगा एकदम सीडी के ही शेप की है, एकदम सीडी की तरह ही है। लेकिन अगर हम सिर्फ इमेज को देखकर डिफरेंस बताना चाहें तो एक जनरल सा डिफरेंस हम कह सकते हैं कि सीडी और डीवीडी में ये भी होता है कि ये जो मल्टी कलर इस पे दिख रहे हैं, इनमें से अगर हमारी सीडी होती है तो उसमें जो कलर सबसे ज़्यादा हमारा डिस्प्ले होता है वो ग्रीन कलर होता है। लेकिन जो हमारी डीवीडीज़ होती हैं उसमें उन मल्टीपल जो कलर्स होते हैं जो डिस्प्ले हो रहे होते हैं, उसमें से ब्लू कलर हमारा सबसे ज़्यादा डिस्प्ले होता है। तो ये भी एक बेसिक सा डिफरेंस है सीडी और डीवीडी में, जो हमको सीडी और डीवीडी को देखते ही पता चल जाता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी पर, जो है हमारी ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऐसे डिस्क जिसमें ब्लू रेज यूज़ होती हों, ब्लू लेज़र, जो इसीलिए इसको ब्लू रे नाम दिया गया क्योंकि इसमें जो रीडिंग एंड राइटिंग का प्रोसेस होता है ब्लू रे डिस्क पर, वो विद द हेल्प ऑफ ब्लू लेज़र परफॉर्म होता है। जबकि जो हमारी सीडी और डीवीडी होती हैं उसमें जो रीडिंग एंड राइटिंग का प्रोसेस होता है वो विद द हेल्प ऑफ रेड लेज़र परफॉर्म होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है ब्लू रे डिस्क में और सीडी और डीवीडी में। लेकिन आपको जो इमेज दिख रही है वो लगभग सीडी और डीवीडी की तरह ही होती है। तो ये एक सिमिलैरिटी भी है हमारी सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क में कि हमारे जो डिस्क का साइज़ होता है, जो शेप होता है, वो एकदम सेम होता है। लेकिन जो हमारी ब्लू रे डिस्क होती हैं वो सीडी और डीवीडी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकती हैं। लगभग अगर हमको बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का वीडियो स्टोर करना है तो हम ब्लू रे डिस्क को प्रीफर करते हैं, क्योंकि हाई क्वालिटी के जो वीडियोस होते हैं उनका जो साइज़ होती है वो भी ज़्यादा होती है, इसलिए ब्लू रे डिस्क वहाँ पर प्रीफर की जाती है। जो हमारी ब्लू रे डिस्क होती हैं वो बेसिकली टू टाइप की होती हैं। एक होती है सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क और एक होती है डुअल लेयर ब्लू रे डिस्क। जो हमारी सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क होती है वो सिर्फ 25 GB तक का डेटा स्टोर कर सकती है, जबकि जो हमारी डुअल लेयर होती है ब्लू रे डिस्क वो 50 GB तक का डेटा स्टोर कर सकती है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर, जो है हमारी फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी हमारी एक ऐसी नॉन वोलाटाइल मेमोरी चिप होती है जो लॉट्स ऑफ डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी रखती है। ये चिप हमारी USB फ्लैश ड्राइवर्स के अंदर लगी हुई होती है और वो USB फ्लैश ड्राइवर जो होते हैं वो एक USB कनेक्टर को यूज़ करते हैं उस फ्लैश मेमोरी को किसी भी डिजिटल डिवाइस के अंदर प्लग इन और प्लग आउट करने के लिए। उस USB कनेक्टर की हेल्प से हम ईज़िली फ्लैश मेमोरी को किसी भी डिजिटल डिवाइस के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं और कोई भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। जो हमारी फ्लैश मेमोरी होती है वो वही हमारी पेन ड्राइव्स होती हैं। जैसे आपने देखा होगा मल्टीपल पेन ड्राइव अवेलेबल होती हैं, मल्टीपल साइज़ की अवेलेबल होती हैं मार्केट में। लगभग 256 MB से लेकर 128 GB तक की पेन ड्राइव इस टाइम मार्केट में अवेलेबल होती हैं। जिसको जिस साइज़ की पेन ड्राइव की नीड होती है वो उतनी स्टोरेज कैपेसिटी की पेन ड्राइव परचेज कर लेता है।
पेन ड्राइव में या हमारी फ्लैश मेमोरी में ये एबिलिटी होती है कि उसमें जो भी डेटा राइट किया गया है वो रीराइट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उस डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्राम किया जा सकता है। हम अपनी डिवाइस को फिर से इरेज कर उसमें न्यू डेटा स्टोर कर सकते हैं जितनी भी बार चाहें उतनी बार। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि ओनली 1 टाइम और ओनली 2 टाइम। तो ये थी हमारी फ्लैश मेमोरी। आपको इमेज भी दिख रही होगी, जो एक कंप्लीट इमेज है वो हमारी पेन ड्राइव की है या फ्लैश मेमोरी। उसके अंदर लगा हुआ एक स्मॉल सा कार्ड होता है जो कि हमको दिख रहा है इमेज में। तो ये था हमारा आज का कंटेंट। आई थिंक आपको तीनों सेकेंडरी मेमोरीज समझ में आई होंगी। अब आगे की जो कंटेंट है इस चैप्टर के वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। So student, thank you for watching my video and don't forget to like this. Take care everyone. Have a nice day all.